बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे मैं लौकी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमीएस्ट, बहुत ही हेल्दी वे में आपको रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी लौकी खाना पसंद नहीं करते। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो रेडी होती है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं या फिर आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बच्चों को बना कर दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। इसे बच्चे खाएं या बड़े खाएं, दोनों के लिए ही ये बहुत मुफीद है। और यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए एक लौकी ले ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर वॉश कर लिया था और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। और देखिए कि यहाँ पर तमाम जो लौकी थी वो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो है वो कद्दूकश कर ली है। और इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी जो है वो रेसिपी बनेगी। और यकीन करें कि बनाने और खाने दोनों में बहुत ये मज़ा आता है रेसिपी। और यहाँ पर मैंने पैन में जो है ये सारी की सारी लौकी जो है कद्दूकश मैंने की थी वो मैंने पैन में शिफ्ट कर दी है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने पैन में जो है ये लौकी फैला दी है। बहुत ही इसका अच्छा कलर है और इसे यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के जितना पानी। आपने बिल्कुल पानी ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी भी होता है। सो यहाँ पर मैंने 1 कप ही यहाँ पर पानी शामिल किया और इसको दिया है। और यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लेम जो है वो आपने हाई नहीं रखनी है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने नमक इसमें शामिल किया है। और यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा गलने के लिए जो है रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट में, क्योंकि ये ऑलरेडी कद्दूकश है तो इसको गलने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। सो यहाँ पर मैं इसे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर कवर अप करके गलने के लिए छोड़ दूँगी। और आपने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमें बहुत ही थोड़े से पानी में इसको अच्छी तरह से गला लेना है। और देखिए कि 5 से 6 मिनट के बाद हमारी जो लौकी है वो देखिए कि चम्मच चलाने से ही मालूम हो रहा है कि अच्छी तरीके से यहाँ पर गल चुकी है। और अगर इसमें थोड़ा सा बकिया पानी में बच जाए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इसके सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें लौकी ऐसे उबालनी है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, या फिर अगर थोड़ा सा भी बाकी बचता है तो वो हम रेसिपी में आगे यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए कि यहाँ पर हमारी लौकी जो है वो बिल्कुल ही रेडी है। और यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ और उसके साथ मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और मैंने इसको लच्छे में काट लेना है। स्लाइस्ड मैंने यहाँ पर अनियन काटना है और बिल्कुल मैं यहाँ पर इसको छिलके के साथ ही कट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लच्छेदार प्याज काटने थे तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको छिलके के साथ ही कट कर रही हूँ, क्योंकि बाद में छिलका जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है वो निकल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लेना है स्लाइसेस में, ताकि मैं इसके स्लाइसेस जो हैं वो आगे रेसिपी में यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो अच्छी तरीके से कट कर लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसके जो है छिलका जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर उतार लूँगी। और एक कटोरी मैंने ले ली है जिसमें सारे छिलके उतार कर मैंने प्याज के लच्छे जो हैं वो रख दिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं हाफ़ लेमन जो है इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ, क्योंकि इससे आँखों में पानी भी नहीं आता, उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है और उसका कड़कपन जो है वो बरकरार रहता है। सो यहाँ पर मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं बर्फ़ के और उसके ऊपर पानी डाल दिया है। इससे हमारे प्याज जो हैं वो उनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है जिसको भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। और जो लौकी हमारी बहुत ही ठंडी हो गई थी तो मैंने उसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और हमारे जो लच्छों में काटे गए प्याज थे वो शामिल किए हैं। एक आलू था उसको मैंने बॉईल किया बड़े साइज़ का और वो मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किया है। और कुछ पत्ते यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पुदीना के, उन्हें मैंने चॉप करके यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, जो कि मैंने चॉप करके इसमें अच्छे तरीके से शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है दही ली है। और यहाँ पर विस्कर की मदद से मैं दही को अच्छी तरीके से यहाँ पर फेंट लूँगी। और यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट तकरीबन मैंने फेंट लिया है और इसको यहाँ पर मैं एक बोल में जो है शिफ्ट कर दूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें शामिल करना है आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम यहाँ पर मैंने काली मिर्च इसमें शामिल की है। और सिंपल जो नमक आता है वो मैंने इसमें आधा चम्मच शामिल किया और उसके साथ भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल किया है आधा चम्मच। उसके साथ मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है चाट मसाला।
और इसके साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इन मसालों को अच्छे तरीके से दही में जो है वो मिक्स कर लूँगी। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इनको मिक्स करना है ताकि दही के साथ ये मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमने सारी सब्ज़ियाँ रखी थी, लौकी, प्याज, आलू वग़ैरह, वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये रेसिपी बहुत ही यकीन माने कि कमाल की रेसिपी जो है वो बन के रेडी होती है। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो कि वेट अपना कम करना चाहते हैं, वो इसको इजी वे में खा सकते हैं। एक तो ये खाने से उनका पेट जो है वो फुल रहेगा और उनका वेट भी जो है वो कम होगा। और ये एक चटखाने वाली चीज़ है जो कि खाने वाले को बहुत ही मज़े की लगती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, ये सबको बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से कर लिया। उसके साथ मैं एक और स्टेप कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है जिसमें मैं आधा कप से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है और कुछ मैंने इसके साथ ही कड़ी लीव्स लिए थे जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर बघार लगा रही हूँ। और ये जब अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ऑयल में कड़कड़ा जाएंगे, तो यहाँ मैं इसका फ्लेम जो है इसके साथ ही ऑफ़ करूँगी। और इसके साथ ही मज़ीद टेस्ट देने के लिए इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे टेस्ट और कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। सो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये डालने से कलर जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। और ये इसके साथ ही मैं इस पर बघार जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आज क्या पकाएं क्या ना पकाएं, उस टेंशन से आज़ाद होकर ये रेसिपी बनाइए और बच्चे हों या बड़े हों सबको दीजिए। और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इसका बघार ना लगाएं, वो ऐसे ही इसको सिंपल की खाएँ, तो ये बहुत ही मज़े की जो है रेसिपी रेडी होगी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।